भैया आज पढ़ाई नहीं होगी, आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेशन तेरे लिए लेके आया हूं। अगर तू इस सेशन को बहुत अच्छे से देखता है तो तेरे हर सवाल का जवाब तुझे इस वीडियो के अंदर से मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल हमारी टीम के पास आए, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, रिलैक्सेशन से क्या इंपैक्ट पड़ा, कौन सी बुक पढ़े सर, ऐसे बहुत सारे सवाल। स्टार्ट कैसे करें, किस चैप्टर से क्या पढ़े। तो मैथ्स के लिए एक बिंदास सा वीडियो लेके मैं आ गया हूं। इस वीडियो के अंदर हम सारी बातचीत करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं, सिलेबस डिस्कशन, साथ में पेपर पैटर्न और साथ में सर 15% का रिलैक्सेशन समझाइए। सब बातों पे आज ये वीडियो होने जा रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सर जी, अगर हम बात करें सिलेबस के अंदर तो हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है बेटा 100 मार्क्स का होता है, सब लोगों को पता है। इसमें अगर आपने अपने टीचर से बना के रखी है तो भैया ये 20 मार्क्स तो आपके हाथ में है। समझ गए बात? ये जो आपको स्कूल से मिलते हैं आपकी अटेंडेंस के लिए, बाकी बातचीत के लिए, है ना। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल 80 मार्क्स। कितने आते हैं बेटा? 80 मार्क्स। इस 80 मार्क्स को बेटा कवर करता है मैथ्स का सिलेबस, जो आपका टेक्स्ट बुक है। और उसके अंदर इस सिलेबस को बेटा डिवाइड किया गया है 7 यूनिट्स के अंदर। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे किस चैप्टर में कितने मार्क्स है। उन सारे सवालों का जवाब तुझे यहां मिलने जा रहा है। देख, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिट 1 के अंदर है नंबर सिस्टम और इसके मिलेंगे 6 मार्क्स। नंबर सिस्टम बेटा तेरा एक चैप्टर कवर करता है। इस तरह से यूनिट 2 के अंदर अलजेब्रा है जिसके 20 मार्क्स है। इसके बाद यूनिट 3 के अंदर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है जिसके 6 मार्क्स है मेरी जान। यूनिट 4 के अंदर जियोमेट्री है बेटा, इसमें 15 मार्क्स मिलेंगे। यूनिट 5 के अंदर देख, ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स, दोनों चैप्टर्स को मिला के 12 मार्क्स। उसके बाद यूनिट 6 के अंदर मेंसुरेशन, इसके बेटा आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। यूनिट 7 के अंदर 2 चैप्टर है यानी कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और इन 2 चैप्टर्स के बेटा आपको मिलने जा रहे हैं 11 मार्क्स। तो ये टोटल मिला के होता है बेटा 80 मार्क्स। अब सर नंबर सिस्टम में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मुझे यार बहुत ही जबरदस्त ये एक शॉकिंग सा था। आज मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया, सर टेक्स्ट बुक कौन सी है, हमारे पास तो पुरानी वाली है। भैया रैशनलाइज सिलेबस जब हुआ है तो हमारा बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये वाली बुक जो है मेरी जान हर एक के पास होनी चाहिए, जिसका फ्रंट कवर ये रहेगा और बेटा इसका दूसरा वाला कवर जो है बैक साइड वो ये रहेगा। अब हमारे जेके बोस ने भी नई बुक इसके हिसाब से ही डिजाइन करी है। अगर वो बुक भी आपके पास है तो वो भी चलेगी, ठीक है। अब डर नहीं जाना सर यही वाली तो नहीं लानी है, ये एनसीईआरटी की बुक है, ये प्लीज मेक श्योर करेंगे कि आप इसी को फॉलो करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। पहला यूनिट आता है बेटा रियल नंबर्स। रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम के 6 मार्क्स तुम्हारे रियल नंबर कवर करेगा। इसके अंदर से एमसीक्यू भी आ सकता है, 2 एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा ब्लूप्रिंट तो हमारे पास है नहीं कि हम आपको बता दें भैया क्या क्या आएगा। पहले बोर्ड रिलीज करता था, अब नहीं किया इस बार बोर्ड ने, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से तुम्हें 6 मार्क्स बेटा दिखने को मिलेंगे। तो जनरली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे एमसीक्यू आएगा, और याद रखना कि प्रूफ्स ऑफ दीज नंबर्स इरेशनल, इसका सिलेबस कवर हो जाता है। यहां पे प्रूफ्स में से एक तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आता है बेटा अलजेब्रा। अलजेब्रा कवर करता है 4 चैप्टर। कौन सा सर? पहला पॉलिनोमियल्स, दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तीसरा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चौथा चैप्टर इसके अंदर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि इन 4 चैप्टर्स को मिला के बेटा तुझे 20 मार्क्स का पेपर जो है इन 4 चैप्टर्स के अंदर से बेटा पूछा जाएगा। दिस इज डेटा गिवन बाय द बोर्ड, ये आपके सिलेबस के अंदर है। समझ गए बात सर? तो सर इन 4 चैप्टर्स तो अगर मैं थॉरली पढ़ूं तो मतलब गारंटेड 20 मार्क्स, दैट इज इट। समझ गए बात? तो ये 4 चैप्टर्स में से अब किसी में से 5, किसी में से 7, किसी में से 2, किसी में से 3, किसी में से 4, किसी एक में से कितने मार्क्स आएंगे उसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने भी ये बात नहीं बोली है। बोर्ड ने कैटेगोरिकली बोला है 4 चैप्टर्स में से 20 मार्क्स आएंगे। अब एक में से कितने आते हैं, यहां बोर्ड फ्री है, बोर्ड एक में से भी 10 पूछ सकता है। तो यह बात समझ के जाना कि आपने इन 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से बेटा पढ़ के जाना है और बहुत अच्छे से इनको रिवाइज भी करके जाना है।
उसके बाद आती है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। एक सिंबल चैप्टर है जिसका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री नाम दिया गया है। 6 मार्क्स आपके इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस फार्मूला और बेटा अपना सेक्शन फार्मूला, वहीं से क्वेश्चन आता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर एमसीक्यू पूछा गया तो एमसीक्यू इसका जनरली ग्राफ पे पूछा जाता है। बहुत सिंपल है, सारी चीजें हमने वन शॉट में बेटा डिस्कस कर रखी है। उसके बाद आती है अपनी जियोमेट्री, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री डिफरेंट है, जियोमेट्री डिफरेंट है। जियोमेट्री के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, ट्राइंगल्स और बेटा सर्कल्स। आपका जो थ्योरम करते हो ना सर, कौन सी थ्योरम्स पढ़नी है, तो याद रख ले, अभी बता रहा हूं। देख, पहली 2 थ्योरम्स, एक अपना बीपीटी, याद रख लेना बीपीटी, और इसका कन्वर्स बेटा। बीपीटी और इसका कन्वर्स जो है एज थ्योरम का प्रूफ आपसे आ सकता है एग्जाम में। 2 थ्योरम्स ये हो गई, और 2 थ्योरम्स बेटा सर्कल की पढ़ के जाना, तो थ्योरम्स का झंझट यही खत्म हो जाता है, और कोई थ्योरम तुझे देखने की कोशिश नहीं करनी है। और इसके अलावा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट याद रखना, वो एज एमसीक्यू पूछा जाता है। तो ये याद रखना, इसमें से सिर्फ 2 थ्योरम्स तुझे एज प्रूफ पूछी जा सकती है। बाकी क्वेश्चन तो इस चैप्टर के जितने वन शॉट्स में कराए हैं बेटा, उनको अच्छे से देख लेना। उसके बाद बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री कवर करती है हमारे 2 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट और एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इन सारे को मिला के 2 चैप्टर से बेटा आएंगे 12 मार्क्स। कितने आएंगे बेटा? 12 मार्क्स। याद रख ले, काम की चीजें बता रहा हूं तुझे, ठीक है। तो 2 चैप्टर देंगे तुझे 15 मार्क्स, 12 मार्क्स। याद रखना, किसी एक से कितने आएंगे ये सवाल तू नहीं पूछेगा। क्यों नहीं सर? क्योंकि बोर्ड ने ये चीज हमें नहीं बता रखी कि एक चैप्टर में से कितने हैं, दूसरे चैप्टर में से कितने हैं। ब्लूप्रिंट इस बार नहीं दिया बोर्ड ने। नेक्स्ट सर आता है हमारा मेंसुरेशन वाला पार्ट। मेंसुरेशन के अंदर 2 चैप्टर आते हैं। 2 चैप्टर सर, एक तो आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एक तो आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। समझ गए बात? 2 चैप्टर आपको मिलते हैं, और इन 2 चैप्टर्स के ऊपर आपको पूछे जाएंगे 10 मार्क्स, ठीक है बेटा। 2 चैप्टर करते हैं जिनमें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है बेटा। इस तरह से अपने पास सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम, ये सारी बातचीत होती है, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर कवर करता है हमारे 10 मार्क्स। उसके बाद आता है लास्ट के 2 चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान से 2 यूनिट, और इन दोनों यूनिट्स के टोटल वेटेज जो अपने एग्जाम में आने जा रही है, दैट इज 11 मार्क्स। कितने हैं बेटा? 11 मार्क्स। अब सुन, इंपॉर्टेंट बातचीत। 7 यूनिट हो गए, तुझे ये पता चल गया किस पोर्शन से कितने मार्क्स आएंगे, तुझे ये पता चल गया बुक कौन सी पढ़नी है, तेरा ये सवाल भी क्लियर हो गया। अब सर तुझे ये भी पता चल गया थ्योरम्स कौन से हैं। अब बात आती है कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। पेपर आपको 80 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें मेरी जान ध्यान रखना, पहला, ठीक है, पूरा पेपर जो होगा इसमें आपको 4 सेक्शंस दिखने को मिलेंगे, ए बी सी और डी, ठीक है बेटा। टोटल ये आपको देंगे बेटा 40 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में 40 क्वेश्चंस आएंगे। 80 मार्क्स ऑल, सारे मतलब मिला के 80 मार्क्स होंगे, ठीक है। सेक्शन ए में बेटा 1 से लेकर 20 तक, ये बेटा कंप्राइज ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि पहले 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जा सकता है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, 1 लाइन आंसर भी पूछा जा सकता है। तो पहले 20 तेरे एमसीक्यूज हैं, ऐसा मान के चल ले तू, ठीक है, जिसमें डेफिनेशन हो सकती है, 1 लाइन आंसर हो सकता है। उसके बाद बेटा 21 से 26 तक आपको बेटा 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसका आपको 2 मार्क्स होगा। याद रखना, इसमें कोई पैरेलल चॉइस नहीं है, ये आपको करने ही करने, ये बात याद रख लेना। उसके बाद आता है सेक्शन सी, ठीक है बेटा। इसमें आपको ध्यान रखना, आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के, ठीक है बेटा। समझ गया तू बात? उसके बाद सेक्शन डी के अंदर 35 से लेकर 40 तक लॉन्ग आंसर टाइप कंप्राइजेस ऑफ 6 क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो ये सारा मिला के 80 मार्क्स होता है। अब देख एक इंपॉर्टेंट नोशन आपके पास है, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में ओवरऑल कोई चॉइस आपको नहीं दी जाएगी, बट याद रखना, हाउएवर चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 सेक्शंस ऑफ 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके पास, ठीक है, 2 सेक्शंस ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स में आपको
एमसीक्यूज में 2 एमसीक्यूज होंगे, 2 में से एक करना। ऐसे 2 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे 20 वाले में से, यानी कि दो के साथ 2 ऑप्शंस होंगे, 2 में से एक करना है। ठीक है बेटा। उसके बाद 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स में आपको एक चॉइस दी जाएगी। यह बात याद रख लेना, पैरेलल क्वेश्चन के साथ आर होगा, यह बात समझ लेना। ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के जिनमें आर होगा। एंड 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, स्टूडेंट्स हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस। जिस क्वेश्चन में भी आपको चॉइस मिलती है उस चॉइस में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, दोनों नहीं करना है। अरे ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद सर क्या इंपैक्ट पड़ा सिलेबस पे रिलैक्सेशन की वजह से? देख, मैं तुझे कैटेगोरिकली ये नहीं बोल रहा कि तू कोई चैप्टर छोड़ के जा, ऐसा मैं बिल्कुल तुझे नहीं बोलूंगा। ठीक है बेटा। अब समझ ले, मैं तुझे यह कह रहा हूं, अगर तेरे पास पहले 20 मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स तेरे पास 80 है, तो इट्स राउंड ऑफ, अगर हम देखें इसका 33% 26.4 होता है। आप मान के चलो 27 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है। वो पासिंग मार्क्स में कोई चेंज नहीं है, जो एज यूजुअल लास्ट ईयर था, आपको इस साल भी पासिंग मार्क्स 27 ही होगा। अब देख, इस साल रिलैक्सेशन मिल गई है, यानी कि अगर तू पेपर में अटेम्प्ट करता है 1 मार्क्स, तुझे एक राउंड ऑफ फिगर 1.18, इट इज एग्जैक्टली 1.76 है। ठीक है। मान के चलो आपको 1 मार्क्स आप करते हो, आपको 1.18 बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। अगर आप बेटा 22 मार्क्स करते हो तो आपको यहीं से 26 मार्क्स आपके जो पासिंग होते हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद 25 मार्क्स अगर आप अटेम्प्ट करते हैं 29 मिलेगा। 30 मार्क्स आप अटेम्प्ट करते हैं 35.4 मिलेगा। अगर 35 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे 41। सेम प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। अगर आप 68 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं तो राउंड ऑफ इट इज 80.24, यानी कि 80 मार्क्स आपको पेपर से मिल जाएंगे। तो आप किसी चैप्टर को छोड़ने की बिल्कुल गलती ना करिए। कभी भी किसी भी चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, अब सर मैं तो 80 करेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं करना भाई, समझ लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने सिंपल करना है, आपके पास फर्स्ट 68, जो पहले 68 तू करेगा वही कंसीडर होंगे। ये बात दिमाग से और कानों से गौर से सुन ले। ठीक है बेटा। तो ये सारी बातचीत है जिसके ऊपर आपके डाउट्स थे। आई होप कि ये डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। 68 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं एमसीक्यू प्लस अपनी थ्योरी को लेकर, और उसमें से पहले 68 ही तेरे कंसीडर होंगे। कोई बेस्ट परफेक्ट 80 वो नहीं होगा, आपके जो 68 आप पहले 68 मार्क्स करोगे वही आपके कंसीडर किए जाएंगे। तो टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। यहां पे अपने जेके बॉस वाला के 2 प्लेटफॉर्म्स यानी कि भैया व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। ठीक है। हर एक तरह की अपडेट जो भी है हम यहां शेयर करते हैं। एंड सेकंड, दैट इज अ ब्यूटीफुल थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू।